विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने हमारे पाठ जटायुः शौर्यम् के पंचमः श्लोकः का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम इस पाठ के षष्ठः श्लोकः का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, श्लोक के अध्ययन में हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हम जो श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक के शब्दों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके पश्चात उसका उच्चारण करते हैं। वही प्रक्रिया अपनाते हुए हम यहाँ पर सर्वप्रथम इसके शब्दों को जानते हैं और फिर उसके पश्चात इसका उच्चारण करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वृद्धो अहम त्वम युवा धनवी शरथ कवची सरी। आप भी इन शब्दों का उच्चारण साथ के साथ करते रहें ताकि यह आप पढ़ सकें और इन्हें जान सके। देखिए विद्यार्थियों, न चाप्यादाय कुशली वैदेहिम में गमिष्यसि, इस प्रकार से हमारा श्लोक है। अब विद्यार्थियों हम इसका उच्चारण करते हैं। देखिए, वृद्धोऽहं त्वं युवा धनवी शरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिं मे गमिष्यसि। इस प्रकार से हमने जो हमारा श्लोक है उस श्लोक का उच्चारण किया है। अब विद्यार्थियों हम इस श्लोक के पदच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो शब्द लिखा हुआ है वृद्धो अहम, इसको हम अलग अलग करते हैं। देखिए अलग अलग किस प्रकार से करेंगे, वृद्धः अहम, उसके पश्चात त्वम और फिर उसके बाद में युवा, फिर धनवी शरथः कवची शरी न, और यहां पर हमारे पास में क्या पद है विद्यार्थियों, उसमें से अलग अलग करेंगे च, फिर उसके बाद में अपी और फिर उसके बाद में आदाय। इस प्रकार से हमारे पास में हमने इनको अलग अलग करके यहां पर लिखा है और हमारे पास में क्या आया है, च अपी आदाय कुशली और फिर उसके बाद वैदेहिम और मैं अंत में क्या है, गमिष्यसि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो श्लोक है उस श्लोक के हमने पदच्छेद किए। अब जो पद हमारे पास में आए हैं उन पदों के अर्थ को हम जानते हैं। देखिए हमारे पास में आया विद्यार्थियों वृद्धः, वृद्धः से क्या तात्पर्य है, वृद्ध। अहम, अहम में, त्वम तुम, युवा, युवा से क्या तात्पर्य है, युवा। धनवी, धनवी से क्या तात्पर्य, धनुर्धर। और शरथः, शरथ से क्या तात्पर्य है, रथ सहित। कवची, कवच धारण किए हुए। शरी, बाणों से युक्त। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में अर्थ आए हैं शब्दों के, उन अर्थ के आधार पर हम एक पंक्ति का निर्माण करते हैं और पंक्ति के आधार पर हम अन्वय का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास में हम देखते हैं कि जो कर्ता पद है वह क्या है कि मैं, तो आरंभ में क्या लेंगे, मैं और वृद्ध, मैं वृद्ध, और उसके बाद में एक और है विद्यार्थियों कर्ता पद, वह क्या है, त्वम, त्वम से क्या तात्पर्य है, तुम। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं वृद्ध और तुम, तुम क्या क्या हो विद्यार्थियों, युवा, धनुर्धर, रथ सहित, कवच धारण किए हुए, बाणों से युक्त। इस प्रकार से तुम इतनी जो विशेषण दिए हुए हैं उनसे तुम युक्त हो। तो विद्यार्थी यहां से हम आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम लेंगे तुम धनुर्धर, रथ सहित, कवच धारण किए हुए, बाणों से युक्त, युवा। इस प्रकार से हमने एक वाक्य का निर्माण किया है। मैं वृद्ध, तुम धनुर्धर, रथ सहित, कवच धारण किए हुए, बाणों से युक्त, युवा। इस प्रकार से हमारे पास में एक वाक्य है। चलिए इस वाक्य को हम संस्कृत में बना लेते हैं। अब हमारे पास में क्या आएगा विद्यार्थियों, अहम जटायु। अब अहम किसको कहा गया है, जटायु। तो वृद्ध कौन है यहाँ पर विद्यार्थियों, जटायु। अहम से क्या तात्पर्य लिया हमने, जटायु। तो मैं अर्थात जटायु वृद्ध, मैं तो जटायु वृद्ध हूं और तुम क्या हो विद्यार्थियों, धनुर्धर, रथ सहित, कवच धारण किए हुए और बाणों से युक्त, और तुम यहाँ पर कौन है, रावण है। तो विद्यार्थियों जो हमारी पंक्ति है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। वृद्ध है, त्वम तु धनवी, सरथः
कवची युवा। इस प्रकार से हमारे पास में एक पंक्ति आती है। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर एक विशेषण रह गया, और वह विशेषण क्या है विद्यार्थियों? शरी, बाणों से युक्त। तो इसे हम यहाँ पर युवा से पूर्व लिख लेते हैं, शरी। अब हमारे पास में हो गया अहम वृद्धः त्वम धन्वी सरथः कवची सरी युवा। इस प्रकार से चलिए शेष बचे हुए जो हमारे पास में पदच्छेद के पद हैं उनका भी अर्थ जानते हैं। न से क्या तात्पर्य है? नहीं। अपिच, तो भी, आदाय, लेकर, कुशली, सकुशल, वेदेहिम, सीता को, में से तात्पर्य है मेरे रहते। यहां पर श्लोक में अर्थ लिया गया है मेरे रहते गमिष्यसि, जा सकोगे। अब यहां पर विद्यार्थियों लिट लकार है भविष्यत अर्थ में, तो अर्थ हमने क्या लगाया? जा सकोगे। अब विद्यार्थियों यहां पर भी हम एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। देखिए यहां पर क्या लेंगे? मेरे रहते, मेरे रहते नहीं जा सकोगे, मेरे रहते नहीं जा सकोगे। और किस प्रकार से नहीं जा सकोगे? सकुशल नहीं जा सकोगे। और क्या लेकर? सीता को लेकर। तो वह कह रहा है कि तो भी तुम युवा हो, तुम धनुर्धर हो, तुम इतनी विशेषताओं से युक्त हो, फिर भी तो यहां पर कहा है तो भी तुम मेरे रहते सीता को सकुशल लेकर नहीं जा सकोगे। इस प्रकार से हमारे पास में पंक्ति आती है। अब विद्यार्थियों हम इसे संस्कृत में कर लेते हैं। देखिए तो भी से क्या तात्पर्य हुआ? अपीचे, और मेरे रहते में, और सीता को वैदेहिम, उसके बाद में आदाय, लेकर, कुशली, कुशलता अर्थात सकुशल, और न गमिष्यसि, नहीं जा सकोगे। इस प्रकार से हमारे पास में जो पदच्छेद थे उन पदच्छेद का हमने यहाँ पर शब्दार्थ जाना और उसके बाद में उसे पंक्तिबद्ध किया। अब विद्यार्थियों इसी पंक्ति के आधार पर हम अन्वय बनाते हैं और फिर उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में श्लोक है, वृद्धोऽहं त्वम युवा धनवी शरथः कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिम में गमिष्यसि। इस प्रकार से जो हमारे पास श्लोक है सर्वप्रथम हम उसका प्रसंग जानते हैं कि वास्तव में यह श्लोक किस प्रकार से है और इसके अंदर क्या है। विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से प्रसंग की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर जब व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं तो हमें वहां पर प्रसंग लिखना होता है। तो देखिए इस श्लोक के प्रसंग को हम जानते हैं कि यह क्या कह रहा है। अस्मिन् पद्य, इस पद्य में, अस्मिन् पद्ये, इस पद्य में जटायु रावणं प्रति कथयति, जटायु ने रावण के प्रति कहा, यत की मयि सती, मेरे रहते, त्वम सीताम ने तुम सीता को लेकर, तुम सीता को साथ लेकर, न समर्थ है इति, ले जाने में समर्थ नहीं हो, ने तुम न समर्थ है इति, ले जाने में समर्थ नहीं हो। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर कहा गया है। अब विद्यार्थियों जो हमने पंक्तियां ली थी उन पंक्तियों के आधार पर यहाँ पर अन्वय है। देखिए अब इसको श्लोक के माध्यम से ढूंढते हैं इन शब्दों को। अहम वृद्धः, तो अहम कहाँ पर है विद्यार्थियों? यहाँ पर अहम वृद्धः। और त्वम के बाद क्या है? धन्वी, शरथ, कवची, सरी, तो धन्वी, सरथ है, कवची, सरी, और अंत में क्या लिखा था हमने? युवा। उसी प्रकार से देखिए अंत में अपीच में, और अपीच यहां पर क्या है? कहां है विद्यार्थियों? अपी यहां पर है और च यहां पर है और न यहां पर है। अपीच न वेदेहिम आदाय, वेदेहिम आदाय कुशली, और न हमने पहले ही जान लिया था, न यहां पर है न, और एक शब्द और रह गया यहां पर गमिष्यसि, न गमिष्यसि हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, गमिष्यसि। इस प्रकार से अब विद्यार्थियों हमारे पास में अन्वय आ चुका है। तो अन्वय के आधार पर हम जो हमारे पदच्छेद थे उनके आधार पर हमने अन्वय का निर्माण किया। अब यहाँ पर जो अन्वय में पद आए हैं हम उनके परिचय को जानते हैं कि कौन सा पद किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हम सर्वप्रथम हमारे पास में पद क्या है? अहम। अब अहम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? अहम से यहाँ पर इस श्लोक के अंदर अर्थ लिया गया है जटायु से संबंधित, तो यहाँ पर हमारा क्या अर्थ हुआ? जटायु। और यह अश्मद शब्द के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है, और वहां पर क्या बोला जाता है? यह अहम वृद्धः।
वृद्ध से क्या तात्पर्य है? वयसा ज्येष्ठ है, अर्थात आयु में जो ज्येष्ठ है उसे क्या कहेंगे? वृद्ध। तो वृद्ध शब्द है पुल्लिंग का, उसके प्रथमा विभक्ति और एक वचन में हमारे पास में रूप क्या बनता है? वृद्ध। त्वम, त्वम से यहां पर क्या अर्थ लिया गया है विद्यार्थियों? रावण है। और उसका वैसे अगर हिंदी में अर्थ लगाए तो हम क्या कहेंगे उसे? तुम। और अहम को क्या कहते हैं? मैं। तो यहां पर तुम कौन है? रावण है। अब विद्यार्थियों यह युष्मद शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? त्वम। युवा, युवा से क्या तात्पर्य है? युवक है। अब यहां पर विद्यार्थियों जो मूल शब्द है वह क्या है? युवन। अब युवन के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में जो रूप बनता है वह है युवा। धन्वी, धन्वी से क्या तात्पर्य है? धनुर्धर। और धन्वीन जो शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? धन्वी। में से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? मम। और यह अश्मद शब्द के पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है में। गमिष्यसि, गमनम करिष्यसि, यहां पर गम धातु है। अब विद्यार्थियों यहां पर जब धातु का प्रसंग होता है तब हमें लकार की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लकार कौन सा है? यहां पर लकार है लृट लकार, और लृट लकार हमेशा भविष्यत अर्थ के अंदर आता है। तो यहां पर लृट लकार, उसके मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप बनता है गमिष्यसि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो अन्वय था उस अन्वय के अंदर जो पद थे उनके परिचय को हमने जाना है। अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं विद्यार्थियों। श्लोक क्या कहना चाहता है? वृक्षे उपविष्टः जटायु, वृक्ष पर बैठे हुए जटायु ने रावणम प्रति वदति, रावण के प्रति कहा। क्या कहा? यथ कि हे रावण यद्यपि अहम वृद्धः अस्मि, कि हे रावण यद्यपि मैं वृद्ध हूं, त्वम युवासि, तुम युवा हो, तुम युवक हो, भवतः पार्श्वे धनुः, तुम्हारे पास में धनुष, रथः रथ, कवचः कवच, बाणः बाण, च अस्ति है। अब यहां पर विद्यार्थियों जो रावण है उसके पास क्या क्या है? देखिए, धनुष है, रथ है, कवच है, बाण है। तथापि त्वम सीताम नीत्वा, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलता पूर्वकम, कुशलता से अर्थात सरलता से, गंतुम न शक्ष्यसि, जाने में समर्थ नहीं हो या जा नहीं सकोगे। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक है उसका भावार्थ है। चलिए विद्यार्थी इसका हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। हिंदी अनुवाद में क्या है? यहां पर वृक्ष पर बैठे जटायु ने रावण के प्रति कहा कि हे रावण यद्यपि मैं वृद्ध हो गया हूं और तुम युवा हो, तुम्हारे पास धनुष है, रथ है, कवच है और बाण है, फिर भी तुम मेरे रहते हुए माता सीता को लेकर सकुशल नहीं जा सकोगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा श्लोक है, उस श्लोक के हमने भावार्थ, हिंदी अनुवाद और शब्दों को जान लिया है। अब हम इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमारा जो श्लोक है उस श्लोक के अंदर यह गमिष्यसि जो क्रियापद है उसको लेकर हम प्रश्न निर्माण आरंभ करते हैं। देखिए, न गमिष्यसि अर्थात नहीं जा सकोगे, या गमनम न करिष्यसि गमन नहीं कर सकोगे। तो विद्यार्थियों जो गमिष्यसि है इस क्रियापद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यह जो क्रियापद है इसका कर्तृपद क्या है। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि वाक्य के अंदर कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है और कर्म भी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि जो गमिष्यसि है उस गमिष्यसि का कर्तृपद अर्थात कर्ता कौन है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा उत्तर होगा कि त्वम अर्थात तुम, इति अस्ति यह है। तो जो गमिष्यसि लिखा हुआ है उसका कर्ता पद क्या है विद्यार्थियों? त्वम है। क्या है? त्वम। तो विद्यार्थियों आगे का प्रश्न है त्वम इति सर्वनाम पदस्य। अब यहां पर जो त्वम आया है वह त्वम है सर्वनाम पद, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? जटायु के लिए। और त्वम किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? रावण के लिए। तो हम देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो वहां पर संज्ञा कौन था? रावण था।
तो उसका सर्वनाम क्या लिखा यहाँ पर, त्वम। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि त्वम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम अस्ति। त्वम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो विद्यार्थियों रावणस्य कृते प्रयुक्तम अस्ति, रावण के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न था उसका हमने उत्तर लिखा है। अब विद्यार्थियों आगे का प्रश्न देखते हैं। देखें, रावण है किम न करिष्यति, रावण क्या नहीं कर सकता, अर्थात क्या नहीं करिष्यति। यहाँ पर विद्यार्थियों लिट लकार है और लिट लकार का प्रसंग कब होता है? भविष्यत अर्थ में। तो भविष्य का जो अर्थ लेते हुए हम इसका अर्थ लगाते हैं विद्यार्थियों, क्या होगा? रावण किम न करिष्यसि, रावण क्या नहीं कर सकेगा, तो वहां पर अर्थ होगा न गमिष्यति, अर्थात जा नहीं सकेगा। अब अगला प्रश्न, रावण कथम न गमिष्यति, रावण किस प्रकार से नहीं जा सकेगा? तो उन्होंने उत्तर दिया कुशली, कुशलता पूर्वक। तो रावण है कुशली न गमिष्यति, रावण कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा। रावण किम कृत्वा कुशली न गमिष्यति, तो रावण क्या करके कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा? उत्तर क्या होगा? वैदेहीमादाय, माता सीता को लेकर। तो अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? रावण वैदेहीमादाय कुशली न गमिष्यति, रावण सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कीदृश रावण, किस प्रकार का रावण, वैदेहीमादाय मां सीता को लेकर कुशली न गमिष्यति, कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा। अब रावण की विशेषता हमें यहाँ पर बतानी है। तो विद्यार्थियों हमने श्लोक के अंदर जाना था कि रावण की तो बहुत सारी विशेषताएं श्लोक में दी हुई है। क्या क्या है देखिए, कीदृश है रावण, तो रावण का जो प्रकार है वह किस प्रकार का रावण है वह यहाँ पर बताया गया है। तो रावण किस प्रकार का था? युवा, धनवी, शरथः, कवची, सरी च अपि रावण वैदेहीमादाय कुशली न गमिष्यति। तो रावण की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है? युवा है, धनवी है, धनुष से युक्त है, सरथ है, रथ से युक्त है, कवची, कवच धारण किए हुए है, सरी, वाणों को धारण किए हुए है। और इस प्रकार की सारी विशेषताएं होते हुए भी रावण सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा श्लोक है, उस श्लोक की प्रगाढ़ता को जानने के लिए हमने यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया और हमने उनका उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब विद्यार्थियों जो हमारा अगला श्लोक है उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।